अभी मैं रिकॉर्डिंग मोड में रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने। तो ये ना बेसिकली आप लोगों को ऐसा स्कैनर मिला होगा, ठीक है ना। ये जो भी लोग हैं ना जिन्होंने मेरे से अभी स्कैनर परचेज किए हैं ना, उन्हीं के ऐसे स्कैनर मिला होगा। एक तो ऐसे बॉक्स में, ऐसे में, ठीक है नहीं। ये शक्ति चक्कर, ये चीजें आई होंगी इसमें, सब आई होंगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास सैंपल्स आए होंगे। कुछ पॉलीथीन में आए होंगे, कुछ इसमें आए होंगे ऐसे बॉक्स में, कुछ इसमें आए होंगे, सैंपल आए होंगे, ठीक है। हाँ तो आज ठीक है। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, पूनम हम उसका और आंसर देंगे। बोबा, कोशिश करिए जरा। अपनी आवाज को म्यूट ही रखिए। अभी मैंने ना ऑप्शन दे दिया है कि अपनी आवाज को म्यूट ही रखिए ताकि सभी लोग ना आए, ठीक है ना। तो अभी किसी ने कुछ भी कहना है, किसी ने कुछ भी कहना है, अभी मैंने अनम्यूट देम सब को ऑप्शन दे दिया है। मतलब आप अनम्यूट होकर कुछ भी कहना चाहेंगे स्कैनर के बारे में सिर्फ। आज हम लोग ना देखो स्कैनर में बहुत कुछ देख सकते हैं, वास्तु देख सकते हैं, चक्रा देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। तो कोशिश करिए कि सैटरडे को आते रहिए ताकि आपको ज्यादा नॉलेज मिलती रहे। ये ऐसी विद्या है कि मैं आपको वास्तु भी सिखा दूंगा, चक्रा भी सिखा दूंगा। जो मेरा मुझे जो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है, कोशिश करूंगा मैं जरूर बांटूं। तो आप लोगों के प्लीज कुछ अनम्यूट हो सकते हैं, कोई भी कुछ कहना चाहे। तो स्कैनर अभी आपका सही चल रहा है। राजू जी, राजू वर्मा जी, अमरनाथ जी, हर्षदा वाला जी, स्कैनर ठीक चल रहा है? हाँ अमरनाथ सर। जी यस सर, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बढ़िया चल रहा है। चलो ईश्वर की यस सर। कृपा है और अच्छे से चले। और राजू जी आप बताइए, ठीक है? हाँ सर, हाँ नमस्कार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप लोगों ने जस्ट लाइक अभी स्कैनर लिया है, ठीक है ना। अच्छा हर्षदा जी आप बताइए, हर्षदा जी, इस ओके स्कैनर? हाँ, मेरे पास वो बैटरी लेने के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। वो अभी बेबी मैं बैटरी लेकर कोई आया आप था। आपके पास अभी आया ना स्कैनर सर? अभी तो बैटरी ना ऐसी बैटरी मिल जाएगी, ऐसी वाली। हम्म, मैं आपको हाँ। बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसी बैटरी आ जाएगी, हम्म, इस तरह की। वो मैं स्टार्टिंग में ही सिखा देता हूँ ना। एक्चुअली क्या होता है कि कोरियर में ना आज की डेट में ना बैटरी नहीं आती। हम्म, रास्ते में कोरियर वाले पकड़ लेते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि एयर से भेजते हैं, एयर से बैटरी अलाउड नहीं है। क्योंकि हम लोग वो काम नहीं करते जो एंटी गवर्नमेंट हो। मान लो मैं 20 पार्सल भेजूं, उसमें से एक पार्सल ना जाए मेरा, तो वो गलती से बैटरी नहीं भेज रहा आज की डेट में। तो बैटरी कैसे लगाते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। बोलिए बैटरी इधर नहीं है, एक मिनट, ठीक है। थ्री, ये ये ऐसी बैटरी ले लेनी है आपने। गोदरेज की आती है, या कोई भी चाइनीज बैटरी ले लो, कोई भी इजीली मार्केट से मिल जाएगी आपको। ऐसे खोल लेना है आपने, ठीक है ना। मैं वन टू वन खाता हूँ कि आपने काम कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ये स्कैनर है, ये अंदर होल होता है। मुझे पता है वो लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं नहीं पता, इसलिए मैं सिखा बता रहा हूँ। ये चीज नहीं है बैटरी, ये जो इसमें बड़े वाला होता है, छोटे वाला होता है, बड़े वाला आगे करना है। इसमें हम लोगों ने ऐसे डाल देते हैं, ऊपर से हम लोग ये पिन लगा देते हैं, पिन, पिन लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग चलाते हैं ना, ऑन हो जाता है। ये बटन होता है, बंद करते हैं, देखिए ना, चलाते हैं बंद करते हैं ऐसे, ठीक है ना, बंद करते हैं चलाते हैं, ठीक है ना। इस तरह दूसरे में भी ऐसे ही लगा देते हैं बैटरी। बैटरी हम लोग भेजने को भेज दें, लेकिन कई बार रास्ते में ना कोरी रुक जाता है। तो इसलिए आज की डेट में हम लोग बैटरी अवॉइड कर रहे हैं। जैसे हमने बैटरी लगा दिया ना, तो स्कैनर रेडी हो जाता है। अमरनाथ जी आपने कुछ पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है ना आज?
आज कुछ भी पूछना है ना, आपने हार्मोनाइजर लिया मेरे से, हार्मोनाइजर, उसके बारे में हाँ सर। इसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है ना, स्कैनर के बाद। जी 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 सर, जी कोई सर, बात नो नहीं। इशू। तो ये चीज ना, स्कैनर आ जाता है, ठीक है ना। इसको ना, इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये जरूरी होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है कि मुझको इसकी हैंडलिंग आनी चाहिए। हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल और स्कैनर मींस, मैंने इसको ऑन किया, ऑफ है ना, ऑन किया मैंने नीचे से बटन से, तो मैं इसके अंदर ऐसे रखूंगा, तो मैं मन ही मन बोलूंगा ये लेफ्ट जा, ये लेफ्ट जाएगा। अगर आपके पास स्कैनर है तो आप कर सकते हैं, अगर जो करना चाहे। मन ही मन बोलूंगा राइट जा, राइट जाएगा ये। मैं ये पूछूंगा वेयर इज माई कंप्यूटर, वेयर इज माई डोर, वेयर इज माई फ्रिज, मान लो, ठीक है, वेयर इज माई प्रिंटर, इट्स ओके। तो ये सब बता देगा। वेयर इज, मैं मान लो वेयर इज सुरेश जी, वेयर इज हर्षिता जी, इट्स ओके ना। वेयर इज राजू वर्मा जी, मान लो, कुछ भी ऐसे, ये ऐसे हो रहा है आपसे, सुरेश जी हो रहा है आपसे, कोई बात नहीं, अभी अनम्यूट दरअसल कर लीजिए, इट्स ओके। हाँ, हो रहा है सर। हो रहा है ना, हो मतलब रहा है। दिक्कत तो नहीं है किसी को। नहीं नहीं नहीं। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 अगर ये आ जाए ना, तो मतलब होता है कि हम लोग इजिली, हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग स्कैनर से कर पा रहे हैं इजिली, ठीक है ना, फर्स्ट। उसके बाद ना हमारे पास ना क्या होता है कि जब भी स्कैनर चलाना है, जब भी स्कैनर चलाना है, आप सच्चे मन से चलाएं, क्योंकि ये एक ना इलेक्ट्रॉनिक डाउजर है। समझो मेरी बात, इसकी जो बेस प्रिंसिपल है वो डाउजिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो कि उस एनर्जी को मोर देन 100 टाइम बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप लोग सब लोग यूज कर रहे हैं, आपको पता ही है कि ये कितना अफेक्टेड है, अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल में 100 में से 99% लोग कहते हैं कि वेरी गुड, स्कैनर इज वेरी गुड। मतलब आप भी लोग भी यही कहते हो कि स्कैनर इज वेरी गुड। कोई हर्षदा जी आपके पास तो आज ही आया है मुझे लगता है, ठीक है नहीं, शायद आज ही आया है मुझे लगता है। तो कुल मिला के ना, स्कैनर अच्छी अच्छी चीज है, और इसको हम कैसे वास्तु में, कैसे चक्रास में, कैसे हम चेक करते हैं, हमने ये सीखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की। जब आप, मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा, लेकिन आप कुछ कुछ और सीखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए, ठीक है नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे जरूर बताइए बताइए। सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने वास्तु देखना है, ठीक है सर ना। जी, ये मशीन होता है ना, एनी पर्टिकुलरली दैट मशीन राइट और लेफ्ट और कहीं भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है नहीं। और एक बात सर जी, हम यूज नहीं करें तो वो बैटरी मशीन के अंदर ही रख सकते हैं। आप बैटरी मशीन के अंदर रहे, लेकिन ये बटन बंद कर दे, वो ठीक बंद है। करना। हाँ, ये बटन बंद कर दे, बैटरी लगी रहे, ठीक है नहीं, ठीक है। बैटरी लगी रहे। कभी भी इसको ना ऐसे नहीं उतारना, ये तार टूट जाएगी। हमेशा इसको ऐसे तारना है फ्रंट से, ठीक है नहीं, कभी नहीं ऐसे तारना। नहीं, मुझे लगता है कि फोन मुझे दे ज्यादा। तो कभी भी कुछ लोग ना वायर से इसको ऐसे उतारते हैं, इसको नहीं उतारना, आगे से उतारना है। अगर ये कभी वायर टूट भी जाए ना, कभी 2 साल 3 साल 4 साल में वायर टूट जाती है, वो इलेक्ट्रिक है, तो इजिली वायर ही अवेलेबल हो जाती है, मुझे फोन करेंगे, मैं भेज दूंगा, आप इसको सिर्फ अटैच कर देंगे, ये फिर रेडी हो जाएगी, नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन कभी आगे से चलाना है बस, बैटरी कभी भी इसको नहीं उतारना आपने, ठीक है। हम लोगों ने ना, सबसे पहले ना, हम लोगों को एक सैंपल चाहिए होता है, उसका नाम है पॉजिटिव या ग्लोबल, पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल, ठीक है ना। अगर जिनके पास स्कैनर है, इसमें लिखा होगा -NV, VE लिखा होगा।
प्लीज ना अपने आप को ब्यूटी रखिए, कोशिश करिए, ठीक है नहीं। तो आप ये देख रहे हैं जो अभी आ गया है, ये देख रहे हैं अभी स्क्रीन में आया है, ये पेज आया है, सभी को नजर आ रहा है ये, ठीक है ना। तो कोशिश करिए क्लास है ना जो लैपटॉप में लीजिए या बड़ी स्क्रीन में लीजिए। मोबाइल से क्या होता है कि बहुत छोटा नजर आता है। आप देखेंगे ये मेरे पास सैंपल्स हैं कुछ, तो ये सैंपल्स मीन्स मूलाधारा, स्वादिष्टाना, मणिपुरा, अनाहता, ये 7 चक्रों के सैंपल हैं। हम किसी भी इंसान के 7 चक्रा चेक कर सकते हैं कि उस इंसान के 7 चक्रा कैसे हैं, ठीक है ना। मोटी मोटी बात है कि ये कैसे काम करते हैं। देखो, हमको अगर ग्रह पता है ना, ग्रह पता है हमें कि ये फलाना ग्रह या वास्तु ऐसी, चक्रा भी उतना ही प्रभावित करता है जितना कि हमारे ग्रह प्रभावित करते हैं। अगर मूलाधारा चक्र ये होता है पृथ्वी तत्व, ऐसे होता है कि जितनी विद्याएं हैं सब एक है। मूलाधारा होता है पृथ्वी तत्व, जैसे वास्तु देवता का मुख ईशान में था और उसका जो मूल अंग है वो साउथ वेस्ट में था, इसी तरह मूलाधारा साउथ वेस्ट होता है। वास्तु में भी अर्थ एलिमेंट है और चक्रास में भी अर्थ एलिमेंट है। अगर मूलाधारा किसी का खराब है तो समझ लो वो उसके पास अर्थ एनर्जी नहीं है, अर्थ एनर्जी नहीं है, सिंपल मेथड। अगर उसके पास अर्थ एनर्जी नहीं है तो कभी भी वो सेट नहीं हो सकेगा, बिजनेस उसका ऑलवेज ऑलवेज मतलब अपसेट रहेगा। उस इंसान को आप 1 करोड़ पे दोगे तब भी वो नुकसान में चला जाएगा, मूलाधारा चक्कर। लेकिन इसी तरह सहस्त्रा चक्कर होता है जो क्राउन चक्र, ये क्राउन चक्रा बेसिकली ये ईश्वर की एनर्जी होती है, ये जितना हो उतना अच्छा होता है। तो ये चक्रा की ऐसी परिभाषा है, आप ये बता सकते हो आदमी अमीर है गरीब है कितना पॉजिटिव है, ये बता सकते हो। तो इसके अंदर देखो आज की क्लास बेसिक, अभी बेसिक दे रहे हैं, वन बाय वन पकड़ लेंगे। आप मानो या ना मानो, मैं यही देख के ना मैं सबके चेक कर सकता हूँ चक्रा, मैं यही बैठ कर ना मैं आपका वास्तु चेक कर सकता हूँ कि आपके नॉर्थ में क्या है, आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है। आप तो सब लोग देखो वास्तुशास्त्री हैं, ज्ञानी हैं, तो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, लेकिन मेरा मत है कि स्कैनर से भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ना ये 7 चक्रा के होते हैं सैंपल्स जो कि आपको यहां पर होते हैं, अपने जैसे इसमें सैंपल्स होते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट रेड वाले हैं ना जो, ये 7 चक्रा के होते हैं। इसी तरह ये ना एक सिंपल मेथड है, क्योंकि चक्रास के बारे में हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद ना हमारे पास ना येलो कलर के बहुत सैंपल्स होते हैं, येलो कलर के देखोगे, येलो कलर के बहुत सैंपल्स हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, 4 कलर्स के होते हैं। जितने भी येलो कलर के सैंपल्स हैं, इफ ओपन मोर देन 35% मींस दिस इज ए गुड, इट्स ओके ना। इफ अंडर एक्टिव -35% दिस इज ए नो, मींस अगर आपने ये पता लगाना है कि उसको नौकरी मिलेगी, जॉब में सक्सेस होएगा, मान लो अगर इसने बोल दिया ना +35% हो गया तो इसका मतलब है यस, -35% हो गया मतलब नो, इस ओके ना। अगर दोनों स्कैनर मतलब अगर तो ये स्कैनर इतना खुल गया, ये होता है 35%, तो मतलब होता है यस, गुड, अच्छा है। जितना ज्यादा खुलेगा उतना अच्छा, इस ओके ना। जितना कम खुलेगा उतना नहीं अच्छा, अगर बिल्कुल नहीं खुला तो नहीं अच्छा। जैसे आपने किसी का पता लगाना है इसमें पवित्र शक्ति है या नहीं है, जो आपने पता लगाना है कि इसका साउथ वेस्ट कैसा है घर का, नॉर्थ ईस्ट कैसा है, या इसके ग्रह कैसे हैं, ये लागू होता है ग्रीन और येलो कलर में जितने सैंपल्स हैं। मान लो आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, केतु ये कैसा है, अगर तो ये खुलेगा तो इस जितना खुलेगा उतना सूर्य अच्छा है, जितना कम खुलेगा उतना सूर्य अच्छा नहीं। सैंपल आपको वही लगाने पड़ेंगे जो जो सैंपल नेम लिखे हुए हैं। मान लो आपने वीनस देखना है, शुक्र देखना है, तो शुक्र के बारे में बताएगा। इसी तरह वास्तु में साउथ साउथ वेस्ट देखना है तो ये बताएगा। तो अगर ये दोनों स्कैनर मान लो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, इसका मतलब है नो,
लेफ्ट चल जाते हैं, मूव लेफ्ट। अगर दोनों स्कैनर मूव राइट जाते हैं, इसका मतलब है यस, वेरी गुड, गुड। तो ये आप ना इजिली इजिली इससे चेक कर सकते हैं, इजिली। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लू सैंपल्स। आप देखेंगे ना स्कैनर में हमारे पास ब्लू सैंपल्स हैं, ब्लू सैंपल्स। ये ना मैं ना आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, डीलर लिंक में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। लेकिन फिर भी एक ना आपको कोई भी डाउट्स है मुझे क्लियर करिए। ये ब्लू सैंपल्स आ जाते हैं जितने भी, ये जितने ब्लू सैंपल्स हैं, ये बेसिकली जैसे इसको प्रॉब्लम क्या है, वास्तु दोष है, कुंडली दोष है, कर्मों का दोष है, पितृ दोष है, ये सब बता देगा। लेकिन अगर ये ओपन होते हैं +35% एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट मीन्स कि वास्तु दोष है यहां पर, कार्मिक दोष है यहां पर, मान लो जो सैंपल लगाएंगे। अगर अंडर एक्टिव -15%, यानी कि इतना ही खुलेगा, तो मतलब होता है नो एग्जिस्ट। अगर मूव लेफ्ट होते हैं मतलब है नो, मूव राइट होते हैं मतलब है यस। इट्स ओके ना। मींस अगर आप किसी का वास्तु चेक करने गए, तो आपने पता लगाना है कि इसको वास्तु दोष है, या इसके अंदर स्पाइरल ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, या अर्थ एनर्जी प्रॉब्लम है। ये आपको 3 लैंग्वेज में बता देगा कि हमने कहां जाना है। इसी तरह ना हम लोग इसी में रहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। वास्तु चेक करने के लिए ना हमारे पास 3 सैंपल्स होते हैं। एक होता है ग्लोबल, इसमें लिखा है समस्त ऊर्जा, ग्लोबल एनर्जी, ठीक है ना। एक होता है कॉस्मिक, एक होता है अर्थ डायनेमिक्स। अर्थ डायनेमिक्स ये होता है, इसमें होता है अर्थ डायनेमिक्स, ब्लू कलर में होता है, ठीक है ना, अर्थ डायनेमिक्स। मैं इसी बारे में बताता हूं आपको। हम इसमें देखते हैं, ठीक है ना। वास्तु के लिए हमारे पास 3 सैंपल्स होते हैं, ग्लोबल, कॉस्मिक और अर्थ डायनेमिक्स। अर्थ डायनेमिक्स अगर तो ग्लोबल वहां खुल रहा है, इफ ओपन, दिस इज ओपन, तो वेरी गुड, मतलब अच्छी वास्तु है, वहां की वास्तु अच्छी है। अगर ग्लोबल में प्रॉब्लम है ना, तो समझ लो कि इस घर में वास्तु की प्रॉब्लम है, ठीक नहीं। अगर फिर हम जाते हैं कॉस्मिक में, कॉस्मिक में अगर कॉस्मिक खुल रहा है मींस की ईश्वरीय ऊर्जा है यहां पर। अगर नहीं खुल रहा तो इसका मतलब है कि आपको इसमें कमी आ जाती है। अगर ग्लोबल खुलता है ना, ग्लोबल नहीं खुलता, तो आपने क्या करना है, ग्लोबल नहीं खुलता तो आपने वास्तु दोष देखने हैं, बिकॉज घर में कौन सा वास्तु दोष है। फिर आप लोग अनदर वास्तु दोष देखेंगे। तो अगर अर्थ सेल्टिक्स खुलता है, नहीं खुल जाता है, तो समझ लो कि उसके घर में अर्थ की प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एनर्जी 3 तरह की हो गई एनर्जी। एक हो गई ग्लोबल जो हमें नजर आ रही है, एक आसमान में, एक अर्थ। अर्थ की एनर्जी में क्या आ जाएगा, जैसे हार्ट में लैंड, ज्योमेट्रिक एनर्जी, कड़ी लेंस, ले लेंस, स्कोप एनर्जी, समथिंग समथिंग्स। ये सारे सैंपल्स हैं हमारे पास। अगर आप देखेंगे ना सभी सैंपल्स ब्लू कलर में मिल जाते हैं हमें, जियोमेट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर मैंने एग्जांपल ग्लोबल का मैंने सैंपल लगाया, ये मेरे पास ग्लोबल का सैंपल है येलो कलर में, मैंने इसमें लगाया। हम सैंपल इसमें ऐसे लगाते हैं, सैंपल लगाते हैं मान लो आप, तो मशीन मैंने ऐसे किया, तो अगर ये खुल जाता है बहुत, अगर ये 100% खुल जाता है, इसका मतलब वास्तु से ही है, वास्तु में दिक्कत नहीं है मुझे। अगर ग्लोबल एनर्जी कम होती है, ग्लोबल एनर्जी कम होती है, तो समझ लो कि वास्तु की दिक्कत है, ठीक है नहीं। तब हम क्या करेंगे,
फिर हम देखो इसको चार्ट बनाएंगे, हम लोग चार्ट बनाएंगे। तो आप अपने घर का भी चेक कर सकते हैं, जहां बैठे हो उसी एरिया के बता देगा ये, ठीक है नहीं, बता देगा कि ये ग्लोबल एनर्जी अच्छी है बुरी है जैसी भी है। तो अगर ग्लोबल एनर्जी लेफ्ट चली जाती है, अगर ग्लोबल एनर्जी लेफ्ट चली जाती है, दोनों लेफ्ट चले जाते हैं, दोनों, बोथ कैन मूव लेफ्ट, इफ और अनदर इज बोथ कैन मूव राइट, तो इसका मतलब हो गया कि अगर दोनों स्कैनर लेफ्ट चले जाते हैं, हाँ अमरनाथ जी आपका भी वास्तु ठीक है, ठीक है नहीं, सुरेश जी आपका भी ठीक है, आपको खुल गया ना, आपके घर का जहां रह रहे हैं ठीक है, मतलब है। किसी घर में अगर लेफ्ट चल जाता है तो मतलब है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कौन सी? मे बी ब्लैक मैजिक, मे बी बैड एनर्जी, मे बी अनदर अनदर बैड एनर्जी। दो हिस्सों में ना, अगर तो ये लेफ्ट जाता है तब भी बुरा, अगर ग्लोबल कम खुलता है तो हमको वास्तु दोष देखना पड़ेगा भी कौन सा वास्तु दोष है, ठीक है नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा देखिए, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। नजर आ रही है ना स्क्रीन, ठीक है नहीं अमरनाथ जी, ठीक है ना, ये देखिए अभी मैंने ना ये सैंपल लगाया था ग्लोबल का, समस्त ऊर्जा ग्लोबल, ये येलो कलर में आता है। अगर तो ये ओपन हो जाता है +35%, मीन्स हमारे घर का वास्तु ठीक है। अगर ये अंडर एक्टिव होता है तो माइनस नहीं है। अगर वो दोनों उसके अंदर लेफ्ट जाते हैं मतलब नहीं, नो, कुछ गड़बड़ है। फिर आपने अच्छे से तरीके देखना है, अगर दोनों स्कैनर राइट चले जाते हैं, मान लो दोनों स्कैनर राइट चले जाते हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, चाहे कुछ भी है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये ब्लेसिंग्स होती है। यानी कि अगर स्कैनर ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ये ब्लेसिंग्स होती हैं, ये शराब होता है, ये लेके लेके चल रहा है अपने, ठीक है नहीं, मतलब शराब मीन्स कि आपको कोई ऊर्जा अच्छी नहीं मिली, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। इस तरह ना मान लो अगर तो स्कैनर ऐसे जा रहा है, मान लो स्कैनर आपका ऐसे जा रहा है, मान लो मतलब कोई एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपने ये देखना है कौन सी एनर्जी अच्छी नहीं है, मतलब ब्लैक मैजिक ने, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, आपने ये देखना है। तो जा आपने आपने कौन सा उपाय करना है ये देखना है। हो सकता है कि देवताओं की ऊर्जा अच्छी ना हो, कोई देवता नाराज हो, तो इस तरह हम लोग ये चेक कर लेते हैं ग्लोबल का, ठीक है नहीं। यानी कि उसके बाद हम लोग ये 16 दशाओं के सैंपल से चेक कर लेते हैं, 16 दशाओं के, ये 16 दिशाएं हैं ना, ये येलो कलर में है, ये देखिए सेंटर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, दजू नॉर्थ वेस्ट, दजू साउथ वेस्ट, सब आ जाएंगे। ये ना इसे कैसे चेक करते हैं 16 दशाएं के, मान लो अगर आपका ये कम खुल रहा है, मान लो मैंने चेक करना है नॉर्थ ईस्ट, मान लो मैंने नॉर्थ ईस्ट चेक करना है, ये मैंने सैंपल लगाया, ये सैंपल लगाया, ये मैंने ना घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना है, घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना है। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, जैसे ये घर है ना, ये मान लो घर है, तो मैंने अगर मान लो नॉर्थ इधर है, मान लो नॉर्थ इधर है, नॉर्थ ईस्ट इधर है, मान लो नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो मैंने कहा खड़े खड़े होना है सेंटर में, ठीक है नहीं, यह ब्रह्म स्थान खड़े होना है मैंने, ठीक है ना, इस सेंटर में खड़े होना है ब्रह्म स्थान में, ताकि ना मुझको पता चले यहां सेंटर में खड़े होना है मैंने, यहां सेंटर होके मैंने ना जो सैंपल मैंने लगाया है वहीं फेस करना है, ठीक है नहीं। जैसे मैं अभी बैठा हूं, मेरे बिल्कुल सामने नॉर्थ ईस्ट है, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट का सैंपल लगा दिया,
ठीक है नहीं, मैंने जैसे नॉर्थ का सैंपल लगाया तो ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं, देखो इसमें ना कुछ लोग जरूर, हर अच्छी चीज की बुरी चीज होती है, सिक्के का दूसरा पहलू जरूर होता है। कुछ लोग इसकी अच्छाई करेंगे, कुछ लोग बुराई करेंगे, लेकिन इतना पता है जो स्कैनर चलाते हैं वो कभी इसकी बुराई नहीं करेगा। ये बात सही है, क्योंकि आपको आपको ये तब फायदा देगा जब आप कभी फंसे होंगे। इसने बता दिया ना कि नॉर्थ मान लो प्रॉब्लम में है, जा मान लो ये ईस्ट हो गया एग्जांपल, ये ईस्ट प्रॉब्लम में है मान लो, ये इस प्रॉब्लम में है मान लो, तो ये क्या होता है कि मैंने स्कैनर यहां से चेक किया, मान लो मैंने यहां वेट कर फेस की मैंने यहां कर ली, ठीक है ना, फेस की मैंने यहां बैठ के ईस्ट में कर ली, तो स्कैनर बाई चांस मेरा लेफ्ट चला जाता है, मान लो स्कैनर मेरा लेफ्ट चला जाता है, या कम खुलता है, कम खुलता है या लेफ्ट चला जाता है, मान लो दो दो चीजों में, तो मैं गौर से देखता हूं कि मेरे यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, मान लो मेरे तो प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, मेरे इस जगह पर इस पे प्रॉब्लम नहीं है बाई चांस, वैसे तो 99% प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ना इधर छुपी होती है, प्रॉब्लम इधर छुपी होती है इस घर में, आउटर में छुपी होती है, आउटर की बैड एनर्जी भी इसको अफेक्ट कर रही होती है, कई बार ऐसे देखने को आया है। मान लो अगर मेरा घर यहां पर है, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बड़ी चीज है ये, थोड़ा सा इसको समझते हैं इस चीज को। नॉर्थ, ये साउथ है मान लो, ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, मान लो मेरे स्कैनर ने बोला कि ये एनर्जी, यहां की जो एनर्जी है बैड है, यहां की एनर्जी, ठीक है ना, तो अगर मुझे यहां पर आके मैं चेक करूंगा कि इस, हो सकता है कि आउटर एनर्जी खराब हो सकता है कि इनर एनर्जी खराब, मे भी, अगर तो आउटर एनर्जी खराब है तो आप इसको प्रोटेक्टर कर सकते हैं, यानी कि इसमें रोड लगा सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन रोड कहते हैं। जैसे ही आप रोड लगाएंगे ये आउटर की एनर्जी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, तो ग्लोबल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये आपको समझ आई? देखिए मान लो ये मेरा घर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये पड़ोसियों के घर के ना इस जगह पर सेप्टिक टैंक है, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक है मान लो, तो उसका सेप्टिक टैंक का असर भी मुझे पड़ सकता है, तो इसलिए मुझे यहां पर सेफ्टी लगानी चाहिए ताकि इसकी बैड एनर्जी मान लो मेरे पास ना जाए, तो यही रुक जाएगी। तो ये चीज ना ये हमें इसके अंदर बताना शुरू कर देता है। तो इतना ना हम लोग कुल मिला के हम लोग ये चेक करते हैं अभी ग्लोबल एनर्जी कैसी है, ग्लोबल एनर्जी सबसे पहले चेक करते हैं ग्लोबल एनर्जी क्या पोजीशन है। आपको ये समझ आया सबको? मतलब मुझे लगता है कि आप वास्तु कर रहे हैं, सभी लोग वास्तु सभी कर रहे हैं ना, ये समझ आ गया आपको? कुल मिला के अमरनाथ जी आपको तो आ गया, आप तो काफी समय से कर रहे हैं मुझे पता है, ठीक है नहीं? देखिए कुल मिला के मैंने ग्लोबल एनर्जी चेक की, ग्लोबल एनर्जी मुझे लेफ्ट मिली या कम मिली, तो उसके बाद मैंने उसी पर्टिकुलर दिशाओं का किया। मान लो मुझे नॉर्थ की दिशा मुझे अच्छी नहीं मिली मान लो, तो मैं नॉर्थ में जाऊंगा, तो नॉर्थ में जाके ना अगर मेरे घर के अलावा आउटर की एनर्जी भी खराब हो सकती है, मेरे घर के अलावा आउटर की एनर्जी भी खराब हो सकती है, कई बार उस मेरे पड़ोसियों के पास ना कोई खड्डा होता है, कोई टॉयलेट होता है, मान लो मेरा नॉर्थ ईस्ट है मेरा, वहां पर तो ठीक है, पड़ोसियों के नॉर्थ मान लो उसका नॉर्थ वेस्ट है तो उससे टॉयलेट बनाया हुआ है, उसकी वहां की एनर्जी मुझे अफेक्ट कर रही हो सकता है जो द्वार हो सकता है लेंटर एक हो सकता है, तो इफेक्ट होता है। तो इसलिए ना हमको क्लीन करना चाहिए, हमको दिग्बंधन करना चाहिए, हमको ना ये एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए। क्लियर हो गया ना?
तो इस तरह हम लोग वास्तु चेक कर लेते हैं इजिली। उसके बाद आ जाता है, हाँ जी पूजा जी, आपको समझ आ गई? अच्छा, अब वास्तु नहीं करते, वास्तु कम कर, तभी जो वास्तु लोग करते हैं। आप क्या करते हैं? अनम्यूट हो सकते हैं आप, अनम्यूट हो सकते हैं। सर मैं रेकी हीलर हूँ ठीक है, और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है। तो मेरे चक्रों पे तो काम है, वास्तु मैंने भी सीखा नहीं है, तो इसलिए ये सारा कुछ ऊपर से जा रहा मैं है। आपका ना, आपको फेस देख रहा था, हर्षल जी, सुरेश जी, मतलब वर्मा जी, अमरनाथ जी, तो उनका जा रहा था अंदर, आपके नहीं जा रहा, तभी मैंने पूछा आपसे, इसीलिए। चलो अभी हम लोग सभी देखेंगे। हम लोग ये चेक करेंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे चेक करते हैं, हम लोग ये जानेंगे कि चक्र कैसे चेक करते हैं। हाँ, ठीक है, वो दोनों में मेरे काम आएगा, अभी वास्तु किया ही नहीं है तो ये कुछ नहीं मैं पता। आपका ना यही यही बता दूंगा कि आपको सूटेबल है, कौन सा नंबर सूटेबल है या नहीं है, यही पता चल जाएगा, यही पता चल अच्छा, सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है नहीं, हमारे पास नंबर के सैंपल्स होते हैं ना, उससे हम पता लगा लेते हैं। ठीक है ठीक है सर। नहीं, इजिली। तो हम चक्रा से चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी जो लैब बनी हुई है ना, उसी लैब में चलते हैं, ज्यादा सही हाँ कोई। रहेगा। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस तरह ना ये चीज हम लोग चेक कर लेते हैं। जो वास्तुशास्त्री है ना, फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, मतलब हमने ये पता लगा लिया कि वास्तु दोष है या नहीं है, मान लो, ठीक है ना। वास्तु दोष है तो कौन सी दिशा में है, ठीक है ना। मान लो अगर ये बता रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ में चेक करोगे ना, तो नॉर्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट में चेक करोगे प्रॉब्लम आएगी। आप पड़ोसी को भी देखो, आउटर वास्तु भी चेक करिए, इनर वास्तु भी चेक करिए, तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। आप उसको ठीक कर दोगे और आदमी ठीक हो भी जाएगा। जब तक ग्लोबल एनर्जी नहीं बढ़ती, ग्लोबल एनर्जी मोर देन इतनी जानी चाहिए, तो समझ लेना कि उस घर में वास्तु दोष है। सीधी सी बात, आपने कैसे एनर्जी बढ़ानी है ये आपने देखना है, ठीक है नहीं। तो कोई भी कारण है, तो उसी कारणों को आपने ढूंढना है, जैसे ही ढूंढ लेंगे वैसे ही हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा बड़ा अच्छे तरीके से, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं, मान लो अब हमने इससे और आगे बढ़ना है, हम लोगों ने, तो हमारे पास ना, हमने देवताओं की एनर्जी चेक करनी है, देवताओं, हमने ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना है। इट्स ओके ना, हमने ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना है। दोबारा बताता हूं आपको। मान लो ये आपका घर है, यहां पर ना देवता भी होते हैं। देखो स्थिति तीन है, मतलब देवता की थ्योरी इंडिया में तीन चार चल रही है, जैसे आदि गणना, कुछ लोग शक्ति चक्र से करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम लोग आदि गणना से करेंगे, कुछ कोई और थ्योरी है, कोई वैदिक थ्योरी से करता है। ये ब्रह्मिक, कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग पता क्या कहते हैं कि सिंपल मेथड है, हमने ये पता लगाना है कि देवता कैसे हैं। सिंपल मेथड, स्कैनर क्या कहते हैं देवता के बारे में, ठीक है नहीं। मान लो इस केस में मैंने ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाना है, मैं कहीं और खड़े नहीं होना, मैंने ब्रह्म स्थान में खड़े होना है, और अपना फेस वही करना है जहां जो देवता रहेंगे। वो जो सैंपल लगाएंगे, ये लगाएंगे देव एंड डिव्स, ठीक है ना, देव एंड डिव्स, देव एंड डिव्स के सैंपल लगाएंगे। ये जो येलो कलर में होते हैं, देव एंड डिव्स के सैंपल्स, ठीक है ना। ये सैंपल, एक ही सैंपल कमाल का सैंपल है, ये इतनी शक्ति रखता है कि सारे ही, देखो उस दिन मैं देख रहा था कि बिना मतलब के ना लोग ना बहस कर रहे हैं कि ये थ्योरी अच्छी है, वो थ्योरी अच्छी है। थ्योरी सारी अच्छी है दुनिया की, नदियां जैसे बहुत है, समुंदर एक है, मतलब है लोगों को ठीक करना। वो अगर आप किसी को ठीक कर दोगे उसकी, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मैं इतना जानता हूं। देव एंड डिव्स का हमने सैंपल यहां लगाना है। हमारे पास ना, मान लो आप शक्ति चक्कर से कर रहे हैं या वैदिक थ्योरी से कर रहे हैं, मान लो, ठीक है नहीं। तो ये तभी जानते हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा कि ये कैसे चेक कैसे रखते हैं, कैसे, हम लोग किसी दिन हम किसी ये जान लेंगे कि कैसे बात चढ़ होता है, कैसे नहीं होता, वो जान लेंगे हम लोग।
मान लो शिकी करते हैं, शिकी, पर्जन्य, जंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, मान लो ये 32 देवता होते हैं मान लो। तो ये उस घर में जब देवता चेक करेंगे तो पहले तो धरती माता को नमस्कार करेंगे, नमस्कार करेंगे भी हे धरती माता, हे वासु देवता, मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी एनर्जी को चेक करूं। तो स्कैनर लेंगे, स्कैनर में देव एंड डिव्स का सैंपल डालेंगे, जहां पर ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाएंगे, जहां पर शिकी है वहीं देखेंगे और इस तरह इसको ऐसे करेंगे। अगर तो ये ऐसे राइट घूम रहा है मेरे तो बहुत अच्छा है शिकी, अगर तो मान लो ऐसे खुल रहा है बहुत अच्छा है। तो अगर कोई देवता लेफ्ट चला गया तो वो रुष्ट है। मान लो अगर आप किसी वास्तु देखने गए तो वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो इंद्र देवता जैसे ही लगाओगे, अगर इंद्र देवता राइट चला गया तो वो जीतेगा, अगर इंद्र देवता लेफ्ट चला गया तो 100% हारेगा, हार जाएगा आदमी, ठीक है, उसकी विजय नहीं हो सकती चुनावों में। तो कोई इंद्र देवता कौन है, राजा है स्वर्ग का मान लो, तो आप राजा कैसे बन सकते हो। इसी तरह ना कुबेर जी मान लो अगर खुल गए तो पैसा है, आ जाएगा, आर्डर आ जाएगा आपके पास। कुबेर जी नाराज हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है आपके पास। तो इस तरह ना ये चीजें ऐसे इफेक्ट कर जाती है। सभी देवता हम चेक कर सकते हैं एक ही सैंपल से, ये मूव मूव करते जाएंगे बस। तो जैसे जो देवता होगा वही मान लो शिखी, पर्जन्य, वैसे फेस करते जाएंगे, गोल गोल घूमते जाएंगे, गोल गोल घूमते जाएंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि नॉर्थ के देवता को जैसे भूधर, भूधर ठीक करता है, नॉर्थ ईस्ट के देवताओं को जैसे आप और आपवत्स ठीक करता है, ईस्ट के देवताओं को जैसे आर्यामा ठीक करता है, ठीक नहीं। इसी तरह हमारे पास ट्रीटमेंट भी होते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कि अगर नॉर्थ के देवता खराब है तो आप नॉर्थ के डिप्स लगाइए, नॉर्थ के देवता खराब है नॉर्थ ईस्ट के डिप्स लगाइए। आपको ना पहली बात पता क्या है कि आपको कुछ भी चाहिए, मैं बता रहा हूं, मेरा फर्ज है आपको बताऊं, क्योंकि रीजन क्या है। मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं। मैं आपको कुछ भी चाहिए डीलर लिंक में देख सकते हैं, कुछ भी रोड चाहिए, कुछ चाहिए, ये आपको सब सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, हर चीज होलसेल में मिल जाएगी, वो रेट में मिलेगी जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जो मार्केट में मान लो 40-40 हजार के हैं मान लो प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पर बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो डीलर लिंक किसी के पास नहीं है वो मेरे से ले सकते हैं, इजिली आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज ना हम आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो इसमें आप लोग डीलर लिंक में जाके पासवर्ड लगा के ना तो वहां पर जाके क्लास में आ सकते हैं, कोई चीज परचेज करना चाहो कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे हाँ जी पूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, हाँ जी। ओके सर, जैसे मेरे काम में अभी तक मुझे रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, पर वो अभिमंत्रित चाहिए होती है, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं या देखिए ब्रेसलेट? आपने वो खरीदा ना अभी, क्या नाम है, हार्मोनाइजर। हार्मोनाइजर, तो आप क्या करिए हार्मोनाइजर में डाल दो ना, अभिमंत्रित हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके। 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी एनर्जी चेक करो ना, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष कुछ भी है वहां डालो, बस बटन दबा दो, 5 मिनट बाद देखोगे अभिमंत्रित है वो। अच्छा, तो वो सर जो कहते हैं नाम से पंडित करेंगे, नाम से, नहीं गोत्र से? देखो आप क्या कर दीजिए, हम्म, देखो हमने हमारे भाव होते हैं, ओम, वो वहां ओम का मंत्र चला सकते हैं, रुद्राक्ष के लिए ओम नमः शिवाय चला सकते हैं। आप देखोगे एनर्जी, स्कैनर से एनर्जी चेक करो, आप ऐसे करो, कोई रुद्राक्ष की माला है ना, किसी से ना एनर्जी चेक कराओ जो स्कैनर चलाता है, उसको ठीक है। मंत्रित करो मान लो 2 घंटे 1 घंटा, उसके बाद वो फिर लेके जाओ उसके पास, वो बोलेगा कि बड़ी अच्छी एनर्जी है।
ओके ओके। ठीक है नहीं, मतलब ये बेस्ट हो गया, पहले से ज्यादा बेस्ट है हार्मोनाइजर। मतलब इस ओके, वहां पानी रखोगे ना, पानी रखोगे, आप उसको पियोगे तो वो दवा बन जाएगी, आदमी ठीक हो जाएगा पानी से। ये साइंस नहीं मानेगी, लेकिन अगर मेडिसिन रखोगे ना, मेडिसिन जादू का काम करेगी। ठीक है नहीं, अब वो हम बाकी तो हर रेकी एक से आदमी के चार्ज कर्म भी करके होते हैं। देते हैं, हाँ रेकी से जैसे चार्ज करते हैं, तो हार्मोनाइजर से और हेल्प मिल जाएगी। हाँ वो तो है ही है। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक तो ऐसे कर सकते हैं आप। है, थैंक यू सर। तो इस तरह ना हम लोग देवता चेक कर लेंगे। अच्छा, देवता सबको पता चल गया, देवता कैसे चेक करेंगे? इट्स ओके, कोई डाउट देवता के बारे में? हर्षदा जी कुछ, सुरेश जी, इट्स ओके, ठीक है ना, देवता चेक कर लेंगे अभी, ठीक है ना, देव एंड दिव्स सैंपल से, ठीक है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सुन के, मैं अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बताता हूं। मैं मुंबई में वास्तु देखने गया, मैं पिछले 25 सालों से वास्तु कर रहा हूं, अभी मेरी उम्र होगी 48 के करीब, लगभग मैं 22 के प्रोफेशनल वास्तु शास्त्री बन गया था मैं। तो ये बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात होगी। तो मैं किसी घर में वास्तु देखने गया, तो वहां पर मैं ना देवता चेक कर रहा था। तो आप मानो या ना मानो, मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो वो देवता मेरे पास आ रहा है और मुझे बता रहा है कि देखो मेरी एनर्जी है, शिखी जी खुद आ रहे हैं, मेरी एनर्जी जी है, मुझे महसूस हो रहा था। देखो, हम कई आंखों से भी देखते हैं, थर्ड आई से देखते हैं, और महसूस भी करते हैं, ठीक है ना, ये महसूस करने की थी। तो स्कैनर जब, लेकिन ये तभी होएगा, देखिए बहुत बड़ी वो बता रहा हूं आपको, जैसे हम जमीन के अंदर पानी ढूंढते हैं ना, पानी ढूंढते हैं हम लोग जमीन के अंदर, ठीक है नहीं, तो कुछ भी आपका प्रश्न है मैं आंसर दे दूंगा, अभी कैसे करना है। 100% सिर्फ परमात्मा का नाम है, आप प्रयास कर सकते हैं, इसी चीज का ख्याल रखें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है नहीं, आपकी करने की समर्थ है आप, ये क्लियर बात है। तो हो तो क्या है कि जब भी आप देवता चेक करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, सभी देवताओं को प्रणाम करेंगे, और गोल गोल घूमेंगे, जैसे जैसे देवता है, तो वैसे वैसे वो आपको बताना शुरू कर देगा कि मैं ऐसी पोजीशन में हूं, ठीक है नहीं। तो इसमें हम कई उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आज की थोड़ा सा ना रेमडीज साथ में था, रेमडीज में साथ साथ कराता जाऊंगा, ठीक है नहीं, इसके बाद में थोड़ा करा दूंगा रेमडीज थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वास्तु स्कैनर है, रेमडीज मिक्स क्लास है आज की, ठीक है नहीं। होता क्या है कि स्कैन अभी ना 1 घंटे के बाद हम लोग ना 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, 5 मिनट का, ठीक है ना, ताकि 2 घंटे थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, 1 घंटा का पीरियड ही होना चाहिए एक वन, क्योंकि जो सेकंड पीरियड होगा हम कोशिश करेंगे उसमें रेमडीज ज्यादा करें। अब हम बात करते हैं जियोपैथी की बात करते हैं हम लोग। और दूसरी बात आ जाती है कि जियोपैथी की, तो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है ना ये आपको। हो तो क्या है कि अगर मैंने ना ये चेक कर लिया कि मेरा वास्तु में क्या दोष है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समथिंग समथिंग कैसे हैं, मैंने ये चेक कर लिया कि क्या मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा उपाय करना है या नहीं करना उपाय, देवता कौन से खराब है, मुझे ये सब समझ आ गई। अच्छा प्लीज अनम्यूट ही रहिए, प्लीज कोशिश करिए। तो उसके बाद ना मैंने आपको 3 बताया था शुरुआत में, ग्लोबल, कॉस्मिक एंड टेलरिक्स, 3 एनर्जीज होती है। जब सिंपल भाषा में कहे ना, ऊपर वाला ये संसार और पाताल, 3 शक्तियां जो होती हैं, ठीक है नहीं, तो हम तीनों शक्तियों को प्रणाम करते हैं। तो हम लोग अगर 3 शक्ति जो टेलरिक एनर्जी होती है, जैसे हम किसी घर में जाएंगे, टेलरिक का सैंपल होएगा ब्लू कलर का, ब्लू कलर का सैंपल होएगा, तो हम लोगों ने क्या करना है, ग्लोबल में कोई वायर नहीं लगानी,
कॉस्मिक में वायर नहीं लगानी, डिव्स में वायर नहीं लगानी, लेकिन टेलरिक्स में हमको मास केबल अटैच करना है स्कैनर के साथ, ठीक है नहीं? स्कैनर के साथ अटैच करके मास केबल जमीन में रख देना है, ये जो होल है वो जमीन के अंदर रख देने हैं। तो स्कैनर से को इसे चलाना है। मान लो अगर तो स्कैनर, मान लो अगर स्कैनर ओपन हो गया तो वहां पर अर्थ से संबंधित प्रॉब्लम है। अर्थ मींस जियोपैथिक भी हो सकता है, या आई एनर्जी भी हो सकती है, कुछ और एनर्जी भी हो सकती है। अगर तो ये कम खुला मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लेफ्ट चला गया मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये राइट चला गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सैंपल्स ब्लू कलर के हैं। तो ये खुलने का कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, एग्जिस्ट है। तो जैसे हमने इसको देखा तो हमको पता चल जाता है कि उस घर में वास्तु दोष है या नहीं है, या अर्थ एनर्जी है या नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं, 15-20 मिनट लेंगे। अब होता क्या है कि ये बेसिकल, तो अगर मैं बात करूं अर्थ एनर्जी की, भूमि शोधन की, ये विश्वकर्मा प्रकाशन में सबसे पहले लिखा हुआ है, भूमि को शयन करो, भूमि को चूज करो। वहां जैसे प्राचीन पंडित, प्राचीन ब्राह्मण क्या करते थे, गाय और बछड़े को जमीन में छोड़ देते थे, और गाय जहां बैठती थी वहीं पर मकान बनाते थे, क्योंकि गाय और बछड़ा वही बैठता है जो जमीन अच्छी हो, अच्छी ऊर्जा की हो। इसी तरह जहां पर बैड एनर्जी हो वहां पर बिल्ली बैठ जाती है, बिल्ली, कैट, वहां पर उल्लू आ जाएंगे, वहां पर एंटी ह्यूमन एक्टिविटी आ जाएगी। तो इसलिए ना जो शुभ जानवर हैं वो वहां नहीं बैठेंगे जहां बैड एनर्जी है, क्योंकि उनके सेंस हमारे सेंस से बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो ये तो हमारे प्राचीन वेदों की बात है, लेकिन आज की बात देखो, बात ऐसी है कि कुछ लोग साइंस को ज्यादा मानते हैं। साइंस ने भी इसको सिद्ध कर दिया है, डॉक्टर हार्टमैन ने इसको सिद्ध कर दिया है कि ये जियोपैथिक होती है या नहीं होती। तो उन्होंने ये देखा कि जहां पर बिल्ली रहती है, कैट रहती है, वहां पर जियोपैथिक होती है। उसके अलावा ये डॉक्टर 1929 में भी कई साइंटिस्टों ने इसकी रिसर्च की, कई हॉस्पिटल्स में, कई घरों में उन्होंने पाया कि जहां पर एनर्जी अच्छी होती है तो वहां पर पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी। हॉस्पिटल्स में देखा उन्होंने। तो फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने सिंपल डाउजिंग रोड से चेक कर लेते थे कहां से जियोपैथिक आ रही है और कहां से जा रही है। तो वहीं पर वो लोग क्या करते थे, कुछ ऐसी चीजें लगा देते थे कि जाके रुक जाए। और इसका समाधान भी, जियोपैथी को रोकने का समाधान भी हमारे वेदों में ही निकला है। हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वास्तु के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कैसे ये ठीक होगी। इफ योर कैट लव्स योर बेड, मूव योर बेड, हार्टमैन ने कहा। A woman in Germany had 3 cats. They all spat on the one tiny spot on the bed. When she was not there, she also spat on the same spots. It went right through her chest area. She died on breast cancer. ठीक नहीं? तो ये डॉक्टर हार्टमैन ने इसको बोला है कि ये कैंसर तक, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। ऐसा बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है जो कि खराब करता है, इवन कि कैंसर तक हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसको इजीली आप स्कैनर से चेक कर सकते हैं। ये हमारा ना प्लैनेटरी ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, यानी कि ये जो ग्रिड है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो पृथ्वी के नीचे है, समुद्र के नीचे है। ये एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करते हैं, ये साइंस कहती है। और ऐसे ही हमारे वास्तु के ग्रंथ भी कहते हैं। तो कुछ समय बाद ना कुछ एरिया बड़े अच्छे हो जाते हैं, कुछ समय कुछ एरिया बड़े पूरे भी हो जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ना जियोपैथिक प्रभावित करती है। जियोपैथिक में कई लैंड्स होती है, लगभग 16 लैंड्स होती हैं। मैं उसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर बता देता हूं। लेकिन जो भी इसमें ग्रस्त हो तो वो कई प्रॉब्लम्स में आ जाता है, जैसे उसका बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, कैंसर, एक्ने, बैक प्रॉब्लम्स, अस्थमा, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिम्टम्स ऑफ, ठीक है ना, आ जाती हैं। ये जहां से जियोपैथिक आए, जहां जाए, जहां से आए
वहां पर बिजली गिर सकती है। अगर ये पौधे या पेड़ में आ जाए, उसके फलों में कैंसर तक हो सकता है। पेड़ को कैंसर हो जाएगा, फलों को भी कैंसर हो जाएगा। अगर आदमी, देखिए मैं पूजा जी की बात करता हूँ, पूजा जी रेकी करते हैं, आप किसी इंसान को रेकी करके ठीक कर देते हैं, इट्स ओके ना, लेकिन आप देखते हो 3 महीने बाद फिर वो बीमार हो जाता है। उसका रीजन है कि उसके घर को भी ठीक करना है, उसके घर को भी बैड एनर्जी से हमने दूर करना है, ताकि वो हेल्थी रहे, हमेशा हेल्थी रहे। तो उसके बाद ये ना बहुत प्राचीन समय से ना डाउजिंग टूलों द्वारा इसको चेक किया जाता था, क्योंकि स्कैनर का भी प्रिंसिपल डाउजिंग टूल है, ये साइंटिफिक डाउजिंग टूल है। या आउट ऑफ इंडिया में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाउजर, क्योंकि सिंपल डाउजर से ये 100 टाइम बेटर हो जाता है। तो इसमें सैंपल्स आ जाते हैं, उस सैंपल्स को ये रीड कर लेता है, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर लेता है। तो ये स्कैनर के द्वारा हम लोग पता लगा लेते हैं कि जियोपैथिक लेंस कहां पर है। तो जैसे इसको ठीक करते हैं, तो अगर ये स्पोर्ट्स में आ जाए, मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट में जा रहा होता है, मैं समझा देता हूं, इसे बोलते हैं टेनिस स्पोर्ट्स, तो आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा होता है, वो ठीक ही नहीं होता, उसको हेल्थ इश्यू होते हैं, उसको पता भी नहीं होता क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, वो हेल्थी होना शुरू हो जाता है, वो सबको ठीक हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, आज हम इसको जरूर देखेंगे, और वास्तु के जो हम टिप्स देखेंगे, कैसे लगाते हैं, वो भी देखेंगे। ये ना होता क्या है कि ह्यूमंस एंड द वाइब्रेशंस रेट बिटवीन 7.783 हर्ट्ज, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट लाइव एट द वाइब्रेशन रेट्स बिटवीन 150 हर्ट्ज टू 180 हर्ट्ज। जो इंसान है इस हर्ट्ज पे रहता है 7.83, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स ये 150 के बाद ना आ जाते हैं, परवनिश हो जाते हैं। इसलिए इंसान जियोपैथिक एरिया में नहीं रहता, और जियोपैथिक की जो रेंज होती है 250 हर्ट्ज भी जा सकती है। इसीलिए वहां पर बैक्टीरिया ऐसा आ जाता है जो कोई एंटी ह्यूमन एक्टिविटी का हो, हम उस घर में श्वास लेते हैं तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में चला जाता है। तो इसीलिए उस घर में प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। तो इसको साइंटिफिक प्रूव्ड है ये चीज, कई देशों में तो बोला गया है कि सर्टिफिकेट लेकर आओ कि ये आपका योर जोन इज फ्री ऑफ जियोपैथिक टेस्ट लाइन, तभी आपको इजाजत देंगे मकान बनाने की। ये इतना इंपॉर्टेंट आज के युग में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, और सिर्फ हमारा ओकल्ट साइंस इसको चेक कर सकता है। ये ना, ये इसमें ये होती है कि जिसका जियोपैथिक प्रॉब्लम में हो, उसका रूट चक्र प्रॉब्लम में होता है, ये सिम्टम्स दोनों, मूलाधार चक्र उसका खराब होता है, जिसके घर में जियोपैथिक्स हो, ये आप चेक कर सकते हैं। Some animals like geopathic stress, cat and termite wasp particle like GS, ठीक है नहीं। यहां पर फिर बोला है कि लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं, डॉग, पिग्स, काउ, हॉर्स आर लाइक ह्यूमंस आर एंड आर नॉट हैप्पी इन एरिया, तो ये नहीं खुश रहते जियोपैथिक एरिया में। ये कहते हैं भी अगर आपका पल्स रेट बढ़ जाता है नॉर्मल आफ्टर मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, तो अगर घर के बाहर जाते हो ठीक हो जाता है, घर में रहते हो तो पल्स रेट या आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उस घर में प्रॉब्लम्स है, जो साइंटिफिक कहते हैं। कुछ अजीब सी नमी, एनिमल बिहेवियर्स, या एक्सीडेंट होना, घरों में अचानक गिर जाना, तब भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। If any accident in a house, bathroom, stair, at any reasons, if accident outside of house, देखिए क्या होता है कि इसमें कई लेंस होते हैं, देखिए ब्लैक लेंस, एनर्जी ड्रेन्स, कड़ी लेंस, ये बहुत मिलेगी आपको। ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जाती है, साउथ ईस्ट टू साउथ नॉर्थ वेस्ट जाती है, ये 3 मीटर तक हो सकती है, 3 मीटर तक। ये हार्ट में लेंस सबसे नंबर 1 पे हार्ट में लेंस होती है, नंबर 2 कड़ी लेंस होती है, फिर एनर्जी लेंस, ले लेंस, स्पाइरल्स जो ऐसे ऐसे मूव करती है। स्पाइरल्स जहां पर आ जाए वहां पर समझ लो कि स्पिरिट एक्टिविटी हो सकती है, ये हमारा मानना है। जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिव जो करते हैं, पैरानॉर्मल काम करते हैं, एक्टिविटी जो भी करते हैं ये लोग, ये स्पाइरल एनर्जी को ही ठीक करते हैं, वो किसी को ठीक नहीं करते।
ब्लैक स्पॉट्स, जीएस कॉकटेल्स। तो ये चीज कई तरह के लेंस होते हैं, लेकिन सिंपल मेथड पता क्या आता है कि आपने जब चेक करना है, बहुत इजी मेथड्स है कि सैंपल्स लगाएंगे, मूव करेंगे, अगर स्कैनर खुल गया तो समझ लीजिए सैंपल कौन सा लगाएंगे, जियोपैथी का। ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे घर में, ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे, अगर जहां खुल गया समझ लो कि वहीं पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है। हाँ जी, आपने टैलरी का सैंपल लगाया, टैलरी का, अमरनाथ जी, टैलरी का, पहले टैलरी का लगाएंगे, टैलरी का लगाएंगे, पता लगाएंगे जियोपैथिक है या नहीं है, फिर घर में मूव करेंगे, एक जगह पर नहीं, फिर टैलरी एक जगह पर रखना है, फिर मास केबल उतार के ना मूव करेंगे, मूव करते करते आपको पता चल जाएगा कि जियोपैथिक लाइन कहां पर है। मैं आपको नक्शे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको ट्रीटमेंट कर देना जरूरी होता है। देखो होता क्या है कि एक्सीडेंट भी कईयों ने देखा ना कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। होता क्या है, जो हमारा रेटिना होता है, आईज में रेटिना होता है फॉरएवर, वो माइंड से कनेक्टेड होता है, रेटिना माइंड से कनेक्टेड होता है। जो रेटिना होता है वो ना, वो जो देखता है वो माइंड को रिसीव करता है, जो माइंड रिसीव करता है हमारी बॉडी वही करती है। अगर तीनों की अलाइनमेंट में बिगिन आ जाए, वो बिगिन तभी आता है जो इमीडिएटली 7.83 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज में हम पहुंच जाते हैं। यानी कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक हम पहुंच गए जियोपैथिक लैंड में, तो हम हमारा तुलन खो देते हैं। रेटिना और माइंड एंड बॉडी आपस में तालमेल नहीं बना पाती, नतीजन एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखा गया है कि जहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, जो एक्सपर्ट्स हैं जियोपैथी के, उन्होंने इसको ठीक किया, एक्सीडेंट होने बंद हो गए। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात थी। तो देखिए जहां पर रोड हिट होते हैं ना, वहां पर भी कई बार जियोपैथी लाइन एंटर कर जाती है। हैवी ट्रैफिक रोड्स, मेट्रो रेल अगर मूव कर रही है ना जीवी के नीचे, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहां देखा गया साउथ साइड सेप्टिक टैंक भी प्रॉब्लम दे देता है, ऐसी एनर्जी को प्रेजेंट कर देता है, ये देखने को आ रहा है। तो अब इसमें ना आपको कुछ समझ आई, इसमें कुछ कहना चाहेंगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा, तो उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। मुझे लगता है कि 6 बज गए, तो अभी 6 बजे में भी ब्रेक ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 से 1 घंटा हो गए। अभी हम लोग 7 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं सिर्फ, और 5-7 पे फिर आता आते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है नहीं, रिकॉर्डिंग सबको दे दूंगा। तो कुछ समय के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 7 मिनट के लिए, ठीक है।